इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप Amazon की FBA फैसिलिटी का यूज़ करके ऑनलाइन बिजनेस में सफलता पा सकते हैं। पर FBA के बारे में पूरी तरह से जानने से पहले आइए कुछ ऐसे शिपिंग मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं जो Amazon हमें प्रोवाइड करवाता है। पहले शिपिंग मेथड की हम बात करेंगे वो है ATS, जो है Amazon ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। Amazon हमें एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है जिसमें Amazon रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है आपके प्रोडक्ट को आपके घर से कैरी करने के लिए और उसे डिलीवर करने के लिए बायर तक। पर ATS की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, आइए उसके बारे में भी बात करते हैं। अगर बायर और सेलर दोनों की सिटी ATS के अंडर आती है तो आप Amazon ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। पर अगर सेलर के यहाँ पे तो ATS अवेलेबल है पर बायर के पास नहीं है तो Amazon आपको बोलेगा कि आप जो है किसी कोरियर कंपनीज का यूज़ करके जो है वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुँचा दें। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर सेलर जो है वो दिल्ली का है पर जो बायर है वो किसी और सिटी से है तो Amazon प्रोडक्ट को पिक नहीं करेगा, आपको किसी और कंपनीज का कुरियर कंपनी का यूज़ करके जो है वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना होगा। तो ये एक लिमिटेशन है Amazon ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की। अगर दोनों के बायर और सेलर की सिटी जो है ATS के अंडर आती है तो ये एक बेस्ट मेथड है जिसे आप यूज़ कर सकते हो अगर आप FBA पे ऑप्ट नहीं करना चाहते हो। अब हम बात करेंगे कि अगर बायर और सेलर दोनों की सिटी ATS के अंडर आती है और आपको प्रोडक्ट के ऑर्डर आते हैं तो उसमें आप कैसे काम करेंगे। अगर आपको प्रोडक्ट का ऑर्डर आ गया है और आपको पता है कि आपके पास ATS सर्विस भी है तो उस समय आपको एक प्रिंट करवाना होगा लेबल जो आपको प्रोडक्ट के पैकेज बॉक्स के ऊपर लगाना होगा। उसके बाद Amazon के लोग जो हैं वो आपके एड्रेस पर आएंगे, आपके घर पर आएंगे और वो प्रोडक्ट आपसे लेके जाएंगे। आइए एक एग्जांपल लेते हैं कि बायर और सेलर दोनों की सिटीज़ ATS के अंडर अवेलेबल हैं और आपको कोई ऑर्डर आता है तो उस केस में क्या करना होगा। सबसे पहले आपको एक लेबल प्रिंट करवाना होगा और उस लेबल को स्टिक करना होगा अपने प्रोडक्ट के पैकेज में और आपको एक शेड्यूल भी करवाना होगा एक पर्टिकुलर टाइम जिस पे Amazon के लोग आपके पास आएंगे, आपका प्रोडक्ट लेके जाएंगे और फिर डिलीवर करेंगे कस्टमर तक। तो ये एक ATS का प्रोसेस रहता है। दूसरा मेथड जिसकी हम बात करेंगे वो है एनी कुरियर, यानी अगर सेलर जो है जिसकी सिटी ATS के अंडर नहीं है तब आपको क्या करना होगा। तब आपको सारे जो प्रोडक्ट हैं वो आप कुरियर सर्विसेज को भेजने होंगे जैसे कि DTDC या कोई और कुरियर कंपनी। अगर आप एक सेलर हैं और आपकी जो सिटी है वो ATS के अंडर अवेलेबल नहीं है तो कुछ ऐसे ऑर्डर्स भी आपके पास आ सकते हैं जिसमें क्या होगा, आपको कुरियर कंपनीज का यूज़ करना होगा। पर ऐसे ऑर्डर जो है वो बहुत कम आते हैं। अगर बायर और सेलर दोनों के पास ATS अवेलेबल है तो Amazon रिस्पॉन्सिबल होगा उस प्रोडक्ट को आपसे आपके घर से ले जाने के लिए और डिलीवर करने के लिए कस्टमर तक। पर अगर सेलर जो है वो ATS के अंडर नहीं आता है, उसकी सिटी ATS के अंडर नहीं है तो उस समय आपको कोरियर सर्विसेज का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को जो है कस्टमर तक पहुंचाना होगा। आइए अब तीसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट शिपिंग मेथड है उसकी बात करते हैं, वो है FBA जो है फुलफिलमेंट बाय Amazon। फुलफिलमेंट बाय Amazon जो है वो ऊपर जो हमने दो सर्विसेज के बारे में, दो शिपिंग मेथड्स के बारे में डिस्कस किया है उनसे डिफरेंट है। जो ऊपर वाली मेथड जो है वो आते हैं FBM के अंडर, यानी FBM होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि इसमें मर्चेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके ऑर्डर्स को प्रोसेस करना, उस ऑर्डर को एक्नॉलेज करना, उसको पैक करना और उसको शिप करना, या फिर आप वो शिप कर सकते हैं ATS के थ्रू या फिर प्राइवेट कुरियर कंपनी के थ्रू। पर FBA के केस में क्या होगा कि आप उस प्रोडक्ट को जो है वो आप पैक भी करोगे, डिलीवर भी करोगे, पर वो आता है FBA के अंडर, यानी Amazon जो है वो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है आपकी तरफ से सब चीज़ें करने में। तो इस चीज़ को FBA को हम बहुत अच्छी तरह समझेंगे एक ग्राफ की हेल्प से। आइए अब जानते हैं कि कैसे Amazon की FBA फैसिलिटी वर्क करती है, कैसे आप Amazon की FBA फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट जो है अपने एंड पर रखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार प्रोडक्ट आपके पास आ गए, आपको क्या करना होगा, सारे प्रोडक्ट या सारी इन्वेंट्री को Amazon के वेयर हाउस या FC सेंटर में भेजना होगा।
एक बार आपने प्रोडक्ट एफसी सेंटर में भेज दिए तो अमेज़ॉन उन प्रोडक्ट को स्टोर करेगा, अमेज़ॉन उन प्रोडक्ट को अपने वेयरहाउस या एफसी सेंटर में रखेगा। अगर कोई कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट को खरीदता है, अगर आपको कोई ऑर्डर आता है, तो ये कम्प्लीटली अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अमेज़ॉन उस प्रोडक्ट को सबसे पहले पिक करेगा वेयरहाउस से, उस प्रोडक्ट की पैकिंग करेगा, उसके ऊपर अपना लेबल लगाएगा और उसे सेंड करेगा कस्टमर तक। तो आइए दोबारा से समझते हैं कि अमेज़ॉन कैसे काम करता है, अमेज़ॉन की FBA फैसिलिटी कैसे काम करती है। सबसे पहले आप प्रोडक्ट जो है अपने एंड पर नहीं रखेंगे और ना ही आप एक एक करके प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के वेयरहाउस में भेजेंगे। आप एक बार में अपनी सारी इन्वेंट्री वेयरहाउस में भेज सकते हैं, जहाँ पे अमेज़ॉन उस प्रोडक्ट को स्टोर करेगा। अगर कोई ऑर्डर आता है तो अमेज़ॉन उस प्रोडक्ट को वेयरहाउस से लेगा, उसको पैक करेगा, लेबल लगाएगा और कस्टमर तक पहुँचाएगा। ना ही आपको प्रोडक्ट अपने एंड पर रखने की ज़रूरत है, ना ही आपको हर एक ऑर्डर को प्रोसेस करने की ज़रूरत है और ना ही आपको शिपिंग करने की ज़रूरत है उस प्रोडक्ट की। सारी जो टेंशन है वो अमेज़ॉन की होती है। FBA फैसिलिटी में आपको पैक, शिप, डिलीवर और स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। अमेज़ॉन जो है वो अपने वेयरहाउस में, अपने FC सेंटर में अब प्रोडक्ट्स को रखेगा। इसलिए हम कहते हैं कि अमेज़ॉन की FBA जो है एक मूल मंत्र है ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जब आपने सारे मॉड्यूल्स देख लिए हैं तो उसके बाद आपको एक आइडिया हो जाता है, आपको एक पता चल जाता है कि कैसे आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है, कैसे आपने प्रोडक्ट को बेचना है। तो हमारा प्राइमरी फोकस, प्राइमरी एम यही रहता है कि आपको एक दिन में कम से कम 20 ऑर्डर तो प्रोडक्ट के आएँ। कल्पना करते हैं कि आपको अगर 20 ऑर्डर जो है एक दिन के आ रहे हैं और अगर आप जो है FBM कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपको उस प्रोडक्ट की पैकिंग भी करनी होगी, उस प्रोडक्ट को अपने एंड पे स्टोर भी करना होगा, उसके ऊपर प्रोडक्ट के पैकेज पे लेबल भी लगाना होगा और उस ऑर्डर को एक्नॉलेज भी करना होगा। तो इमेजिन कीजिए रोज़ आपको 20 प्रोडक्ट्स के लिए ये चीज़ें करनी होगी, यानी इसका मतलब है कि बर्डन जो है वो काफ़ी हाई हो जाता है अगर आप FBM का यूज़ कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का यूज़ कर रहे हैं। तो अच्छा यही रहेगा कि आप FBA का यूज़ करें ताकि सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अमेज़ॉन के ऊपर ही हो। इसके बदले में अमेज़ॉन कुछ कमीशन जो है वो चार्ज करते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन पुट आउट हो रहा होगा कि कैसे आप अमेज़ॉन की FBA फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप ऑप्ट कर सकते हैं FBA के लिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंडिया में बहुत से FC सेंटर हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है अपनी जो नियरेस्ट FC सेंटर है उसका यूज़ करना होगा, उसको चूज़ करना होगा। और आप क्या कर सकते हो, या फिर प्रोडक्ट को वेयरहाउस पे अमेज़ॉन के वेयरहाउस में ले जा सकते हो, या फिर आप ATS फैसिलिटी का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप ATS फैसिलिटी का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको पैक खुद करना पड़ेगा, पर डिलीवर प्रोडक्ट कस्टमर तक अमेज़ॉन करेगा। अदरवाइज़ अगर आप FBA का यूज़ कर रहे हैं और आपने नियरेस्ट FC सेंटर चुना है तो आप क्या कर सकते हैं, पर्सनली भी उन प्रोडक्ट्स को लेके जो है वो अमेज़ॉन के लोगों के पास जा सकते हैं, या फिर वो आपके एड्रेस पे जो है वो प्रोडक्ट लेने आ जाएंगे। क्योंकि क्या है कि अमेज़ॉन जो है 3 डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वो सब बदलती हैं वेयरहाउस टू वेयरहाउस। तो बेटर मेथड यही रहेगा कि आप या फिर एक टिकट रेज कीजिए अमेज़ॉन के सपोर्ट सेंटर में, जो आपको सेलर सेंटर में मिल जाएगा, हेल्प सेंटर में आप उनसे पूछिए, या फिर आप अमेज़ॉन के लोगों को कॉल कीजिए या पूछिए कि किस तरह की फैसिलिटी जो है वो आपके नियरेस्ट FC सेंटर में अवेलेबल है। और अमेज़ॉन जो है उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, ये बता देगा कि प्रोडक्ट आप खुद उनके FC सेंटर में छोड़ेंगे या अमेज़ॉन के लोग आपसे वो प्रोडक्ट लेने आएंगे। एक बार जो है आपने प्रोडक्ट जो है अमेज़ॉन के FC सेंटर पर भेज दिए हैं, वेयरहाउस में भेज दिए हैं, तो आपको सिर्फ अब रिलैक्स करने की ज़रूरत है और मेन फोकस जो है आपका सेल्स पे होना चाहिए कि कैसे आप जो है नई प्रमोशन स्ट्रैटेजीज़, नई जो चीज़ें हैं उसका यूज़ करके जो है अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। आपको ऑर्डर को प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, शिप करने की ज़रूरत नहीं है, पैक करने की ज़रूरत नहीं है। सारा काम जो है वो अमेज़ॉन करता है और अमेज़ॉन की ही ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब हम बात करेंगे कि एक कंपैरिजन करते हैं कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट के केस में क्या होता है और फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन के केस में क्या होता है। FBM के केस में आपको एक्नॉलेज करने पड़ते हैं ऑर्डर, आपको देखना पड़ता है कि आपको कौन से ऑर्डर आए, उसके बाद आपको उनकी शिपिंग भी सेट करनी पड़ती है, शेड्यूल भी करवाना पड़ता है टाइम कि आप कब वो प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करवाएंगे। नेक्स्ट है आपको उन प्रोडक्ट के ऊपर जो है लेबल भी प्रिंट करवाना होता है और वो प्रोडक्ट के पैकेज बॉक्स पर लगाना होता है FBM के केस में।
आपको उस प्रोडक्ट की पैकिंग भी करनी होती है, ये भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और आपको जो है उस प्रोडक्ट को शिप भी करना पड़ता है, या फिर आप ATS का यूज़ कर सकते हो, या फिर कुरियर कंपनीज जैसे कि DTDC वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। और प्रोडक्ट जब तक कस्टमर तक डिलीवर नहीं हुआ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर आप कुरियर सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप अमेजॉन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का यूज़ कर रहे हैं तो उस वक्त जो है अमेजॉन कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। FBA के केस में ऑटोमेटिकली आपके ऑर्डर जो है एक्नॉलेज हो जाते हैं। अमेजॉन जो है वो खुद ही जो है वो प्रिंट कर देता है लेबल और प्रोडक्ट के पैकेज के ऊपर लगा देता है। अमेजॉन ही प्रोडक्ट की पैकिंग करता है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजॉन की होती है। और अमेजॉन ही उस प्रोडक्ट को शिप करता है और कस्टमर तक पहुंचाता है। और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीवरी से लेकर शिपिंग, पैकिंग सब कुछ अमेजॉन करता है। अगर आपके जो प्रोडक्ट है ट्रांसपोर्ट करते वक्त कहीं पे खो गया है, लॉस्ट हो गया है, तो अमेजॉन ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगर बायर ने जो है कोई नेगेटिव रिव्यू पोस्ट किया है आपके प्रोडक्ट के बारे में कि वो बहुत ही ज़्यादा टाइम में डिलीवर हुआ है, तो उस केस में सभी केसेस में मोस्टली जो है अमेजॉन जो है ऐसे रिव्यूज़ को डिलीट कर देता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, हमने पढ़ा कि कैसे FBA जो है एक बहुत एडवांटेज देता है हमें ऑनलाइन बिजनेस के केस में। अब जानते हैं कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई सेलर जो है अमेजॉन की FBA फैसिलिटी का यूज़ कर रहा है या फिर वो FBM का यूज़ कर रहा है। अभी मैं एक प्रोडक्ट है SanDisk मेमोरी कार्ड, उसके प्रोडक्ट पेज पर हूँ, और अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे आ रहा है एक बैच A फुलफिल्ड का मतलब है कि ये अमेजॉन की FBA फैसिलिटी का यूज़ कर रहा है। और इसमें जो है 101 ऑफर्स है, यानी 101 ऐसे सेलर हैं इंडिया में जो इस प्रोडक्ट को जो है बेचना चाहते हैं। आइए इन लिस्ट पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला सेलर है उसे कोई बैच नहीं मिला हुआ है, यानी ये जो है प्रोडक्ट को FBM से सेल करेगा, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का यूज़ करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपेरियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, इसे एक बैच मिला हुआ है A फुलफिल्ड, यानी ये अमेजॉन की FBA फैसिलिटी का यूज़ कर रहा है। अगर कोई जो है अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है FBM के अंडर, तो उसका मतलब ये है उसको सबसे पहले ऑर्डर को एक्नॉलेज करना होगा, उसे सेलर सेंट्रल में सबसे पहले ऑर्डर को एक्सेप्ट करना होगा, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को जो है पैक करना होगा, उस प्रोडक्ट पे लेबल लगाना होगा, और फिर उस प्रोडक्ट को शिप करना होगा ATS के थ्रू या फिर और कोई कुरियर सर्विसेज जैसे कि DTDC वगैरह। ठीक है, ये है उस केस में जब आप FBM कर रहे हो, यानी ये पर्टिकुलर सेलर्स इस केस में क्या करेंगे। अगर आप जो है अमेजॉन फुलफिल्ड कर रहे हैं, FBA कर रहे हैं, और उसमें जो है आपको पैक करने की प्रोडक्ट को ज़रूरत नहीं है, सारा काम जो है अमेजॉन के लोग संभालते हैं। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करें कि सोल्ड बाय यहाँ पे आ रहा है अपेरियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे देखिए गारंटीड डिलीवरी टू पिन कोड 7401 कोलकाता बाय टुमारो 9 PM विद 1 day डिलीवरी, ऑर्डर इन द नेक्स्ट 9 hours and 31 minutes। यानी अगर आपने प्रोडक्ट जो है अमेजॉन के FC सेंटर या वेयर हाउस में रखा है, तो वो क्या करेंगे, एक पिन कोड लेते हैं और उसके मुकाबले में बता देते हैं कि कब जो है वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक डिलीवर हो जाएगा। तो ये एक टाइप से कस्टमर को, बायर को इन्फ्लुएंस करता है कि इतने घंटे में उसका प्रोडक्ट जो है उस तक पहुंच जाएगा। तो FBA जो है ये एक बहुत एडवांटेज वाली चीज़ है, और ये ही एक एडवांटेज जो है बहुत में से एक एडवांटेज जो है वो हमें यहाँ पे मिलती है। और FBA जो है, हम ठीक बोलते हैं कि FBA जो है एक की है ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आपको स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, शिपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान रखना होगा कि कैसे आप नई स्ट्रैटेजी का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। मेन फोकस आपका रहेगा कि आप नेक्स्ट क्या प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं अपनी इन्वेंट्री में, आप कैसे जो है कस्टमर से फीडबैक ले सकते हैं, उनसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, उन्हें मेल कर सकते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट के लिए एक पॉजिटिव रिव्यू पोस्ट करे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, ये सारा टाइम जो है आप पूरा लगाएंगे अपने प्रोडक्ट की सेल्स पे, अगर आप FBA कर रहे हैं। अगर आप FBM कर रहे हैं तो आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन आ जाता है। तो इसलिए बेटर है कि आप अगर इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो आप फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन का यूज़ करें।